तो हेलो दोस्तों, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैंने आज क्वेश्चंस को लाया है फिजिक्स के मॉडल सेट 4 को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मॉडल सेट हमारा 2022 वाला है और उस पर देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी खून हमारा सच्चा है, यानी 7.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी H2 इस इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जलीय घोल में जो हाइड्रोजन है इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा तो वो Fe3 को नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो जो कॉपर धातु का शोधन किया जाता है वो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सांद्र SnO3 में कौन सी धातु क्रियाशील होती है। वो होती है Pb। क्या होता है? Pb। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं हो सकती है। H2O, ये जल पर एकत्र नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है K4 FeCN6, मैंने इसका वीडियो बना चुका है, उसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है आप निकाल लीजिएगा, O+2 ही आएगा। नेक्स्ट, अब कोशिश करो एग्जाम है तो रट जाए करे। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, कि वहाँ ताप कम होता है, या वहाँ दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम वहाँ वायुमंडलीय जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ जो वायुमंडलीय दाब होती है वो क्या होती है, सॉरी इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। 7 नंबर, ये नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, ये क्या है, इस यौगिक का नाम क्या है, फिनॉल है, क्योंकि अगर इसको बेंजीन कहते हैं, अगर ये OH ना रहता तो वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बता रखा है। नेक्स्ट, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अमोनिया जो होता है, क्योंकि अम्ल होता है, तो ना अमोनिया जो होगा वो खड़ापन तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, और अगर अम्ल होता है तो नील लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये ठीक उल्टा कर रहा है, इसका मतलब वो खारा है। चलिए, तो ब्यूना N तथा ब्यूना H क्या है, संश्लेषित या रबड़ होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला है, बस मैंने बैठा था तो सोचा कि कुछ बता दूं। आपको कितना क्वेश्चन याद है, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होती है कितना % होती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 52% यानी 52%। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर, यानी P+N के बराबर है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका क्वथनांक, निम्नलिखित जलीय घोलों में किसका क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट 13 नंबर का आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप, 13 का B। तो दोस्तों इसका आंसर जो होने वाला है वो 0.1 से लेकर के 1 मीटर से लेकर के N2SO4 तक आप देख सकते हैं। एक फैराडे होता है वो तो 96, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी वाला ध्यान दीजिएगा, 96,500 कूलम, 96 एक फैराडे में 96,500 कूलम। इसको ज़रूर देख लें क्योंकि एग्जाम में आएगा। अगर मान लो नहीं आया तो फिर कहिएगा। वात से भट्टी में, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मस्त है। वात से भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो वात भट्टी में आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन का, कौन चीज़ का, आयरन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से धनावेशित सॉल का उदाहरण क्या है, जिनेटिन है। क्या है, जिनेटिन, रट जाओ। सीने बार कहा जाता है HGS को, ये तो 10 क्लास से ही रिलेटेड है। अब गोताखोर O2 के साथ मिला कर ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर वो 18 का नेक्स्ट देखते हैं, 18 का B वैसे होना चाहिए, 18 का B, 17 18 का B बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन मैं आंसर आपको दे रहा हूँ तो देखा कर, क्योंकि आपको लगे कि हाँ एकदम बिल्कुल सही बना। गोताखोर O2 के साथ जो होता है वो हीलियम के साथ होता है। नल जल का जो सूत्र होता है H2O यानी जल होता है। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा। रंगहीन होगा, रंग नहीं होता है, इन सारे में रंगहीन नहीं होते हैं क्योंकि प्लस में है, और इसमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा।
चलिए Cu ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कैसा, +1+2 का। नेक्स्ट, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, वो सूर्य से निकलता है हीलियम। ये 10 क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ तक देखते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा जल्दी देख लें। एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? एल्किन भैया योगात्मक भी देता है, प्रतिस्थापन भी देता है ना। चलिए आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये ए और बी दोनों देता है, बिल्कुल योगात्मक प्रतिस्थापन। अगर क्योंकि ऑप्शन में ए और बी दे दिया है तो हम लोग सी मानेंगे। चलिए, जब फिनाल को 2H से क्रियाशील किया जाता है तब क्या होता है, तो बेंजीन बनता है। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर उत्पन्न होता है क्या, तो डाई एसीटोन एमीन उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले से एसीटोन होता है। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों को एंथैल्पी परिवर्तन होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो फिर अब टीचर जहाँ पढ़ रहे हैं उसका फेयर होगा, नोट्स होगा, क्योंकि मैं तो अब बताऊंगा तो लंबा वीडियो होगा, है ना, डाटा भी काफ़ी खर्च होते हैं। कह रहा है विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटन क्रम क्या होगा, तो ये होता है RI RBr RCl फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है ना, आइडो इसको बोला जाता है, अगर मैं बताऊं तो, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कोशिश कर लें, याद कर लीजिएगा। आइडो, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, एकदम रट जाइएगा। ठीक ना। चलिए, संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 3 होती है, ये तो आप जानते होंगे। एल्केनॉल, तो OH, एल्केन में OH जल जाएगा, ध्यान दीजिए समान सूत्र, तो वो 1 पर चलता है तो वह हो जाएगा CnH2nO डाल दिया जाएगा। ठीक ना, CnH2nO डाल दिया जाएगा, क्योंकि एगो H बॉन्ड वो ले लेगा OH, तब में ना नॉल बना है, तो CnH2n+1 CnH2n+1 और OH। नेक्स्ट SH2n तोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा। कोलाइडी सॉल्ट क्या होता है, विषमंगी सॉल्ट होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंसबर्ग अकमक होता है, C6H5SO2Cl होता है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप लोगों ने आइपक नेम जरूर पढ़ा होगा, आइपक नेम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आइपक नेम आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। और या नहीं तो अगर क्लास 10th में अगर पढ़े हो गए तो 4 पार्ट जिसमें था यौगिक कार्बनिक यौगिक, उसमें आपको मिलेगा। चलिए, इसको कैसे किया गया, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन 2 और एक यहाँ 3, तो प्रोप हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोप। ठीक है, अच्छा 3 गो कार्बन, तो ये कौन सूत्र बना है, 3 और 3 6 गो हाइड्रोजन बना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 दूनी 6, 2n प्लस O है, एनिनोन है, प्रोपेनोन, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, भाई OH की होती है, टीनोन के तो होगी नहीं। समन्वय संख्या 6 रखने वाले संकुलन का उदाहरण है CONH3 हाँ 6 Cl3 6 रख रहा है। नेक्स्ट, संकुलन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं संकुलन, अभी ऊपर हमने पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपको करीबन 42 क्वेश्चन करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फ्लाइंग विलयन का अपचयन नहीं करता है, वो एसिटिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है, वो CH3N करता है। डाई एंजो कॉपलिंग अभिक्रिया निम्न में से किस तापमान पर अच्छे प्रमाण देते हैं, तो 273 केल्विन पर। 39 नंबर देख लेते हैं, क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण। चलिए रट जाइए। हाइलोजन जो परमाणु नाइलॉन के बने होते हैं उनमें हाइलोजन परमाणु जो होता है नहीं रखने वाला बहुलक क्या है, वो नाइलॉन है, बाकी सब ये रखता है। तो नाइलॉन जो होता है वह हाइलोजन परमाणु अपने बहुलक नहीं रखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यही लिखा होगा, मुक्त होती है, बिल्कुल, तो है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी के डाउट हो कि मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई उसके लिए क्लास करना पड़ेगा, या छोटे छोटे मैंने वीडियो जब डालता हूँ तो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। सेल में H2 ये गैस है, ये भी गैस है, सूर्य प्रकाश आ रहा है, और 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो दोस्तों कोटि तो इसकी 0 होगी। कोटि समझ में आपको तो आता नहीं होगा, तो भैया कोटि ऊपर वाले को बोलते हैं।
ठीक ना। चलिए बेस और कोटि आप समझ जाइएगा, ये 0 है क्योंकि पावर वावर में कुछ है नहीं तो 0। नेक्स्ट